जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, एक नाम जो है आजकल सबकी जुबान पे है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत हो, सऊदी अरबिया में रहने वाले कुछ सुअर हो या पाकिस्तान हो, एक नाम सबकी जुबान पे है। नाम है कमलेश तिवारी। क्यों है उसका नाम? क्योंकि वो एक हिंदुओं के लिए लड़ने वाला इंसान था और उसको जाहिलों की तरह, जानवरों की तरह मार दिया गया है। उसके गले को जैसे बकरों को हलाल करते हैं ना इनके धर्म में, वैसे उसको हलाल किया गया। उसके सीने पे 4-5 बार छुरा घोंपा गया है। ऐसे काम किया गया है जैसा लगता है कि कोई इंसान ऐसे काम कर ही नहीं सकता। और सच में कोई इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। ये काम किसी सुअर, किसी शैतान या किसी ऐसे घटिया शख्सियत के इंसान ने किया है या लोगों ने किया है, जो कल को अपनी माँ बहनों को भी काट सकते हैं, अपनी माँ बहनों का भी बलात्कार कर सकते हैं, अपने बच्चों तक का खून कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी निर्मम हत्या और कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात कमलेश तिवारी के बारे में करना चाहता हूं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कमलेश तिवारी को ऐसी निर्मम हत्या दी गई या उसको ऐसे मार दिया। क्यों? क्यों अच्छा हुआ? मैं खुद हिंदू हूं बट उसके बाद भी बोल रहा हूं क्यों अच्छा हुआ। क्योंकि जैसे जैसे हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार हो रहे कि फैमिली को बंगाल में फैमिली के साथ मार दिया गया, पेट में पल रहे बच्चे तक को नहीं बख्शा, 8 साल के बच्चे को नहीं बख्शा, औरत को मार दिया गया। और फिर इनके धर्म में बोलते हैं कि एक अपना बच्चे को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है। पेट में बच्चे को मार दिया, औरत पे हाथ उठाया गया। कैसा धर्म और क्या है। दूसरी बात करना चाहूंगा, पूरी फैमिली को मार दिया गया, अभी कमलेश तिवारी को मार दिया गया है। अच्छा क्यों हुआ है? अच्छा इसलिए हुआ है कि धीरे धीरे हिंदू खत्म हो जाएंगे। और कैसे होंगे खत्म? देखिए, पूरी फैमिली को मारा, आरएसएस का अपना मेंबर था वो बंदा, ये हिंदू महासभा का अध्यक्ष था, इनको मार दिया गया। इतनी निर्मम हत्या, कल को कोई और खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए अच्छा हुआ। कल को कोई किसी हिंदू के लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, मेरे लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे को कोई सड़क में काट देगा, कोई हिंदू रास्ते में बीच में बचाव करने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को अपनी जान ज्यादा प्यारी है। बट वो भूल रहे हैं कि उनकी जान उनके घर में ही आके खत्म कर दी जाएगी, जैसे कि अभी हो रहा है। कमलेश तिवारी कौन था? कमलेश तिवारी हिंदुओं के लिए आवाज उठाता था। जो हिंदुओं के केस होते थे, खुद का खर्चा करके, खुद की अपनी जान को परवाह किए बिना सबके लिए लड़ता था। आज उसके साथ क्या हुआ? क्या कोई उसके साथ अभी खड़ा है? नहीं। कुछ एक पागल लोग उसके साथ खड़े हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ वीडियो बना के आप लोग को बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा उनकी फैमिली के लिए थोड़ी सी अभी कर रहा हूं। अगर मैंने ये काम पहले हर हर महीने अगर मैं 1000 रुपए भी उन कमलेश तिवारी को देता, मेरी तरह सिर्फ अपने 1000 या 2000 लोग, क्या हिंदू इतने गरीब है? हिंदुस्तान की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात छोड़ देते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 90 करोड़ हिंदू हैं। 90 करोड़ में हिंदुओं के लिए लड़ने वाला कमलेश तिवारी, यति नरसिंहानंद जी और भी बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं। अगर मान लो कि मैं किसी एक को जानता हूं, मैं नरसिंहानंद जी को जानता हूं, मैं कमलेश तिवारी को जानता था, अगर मैं कमलेश तिवारी को हर महीने 1000 देता, और मैं बहुत आराम के साथ दे सकता था, बट मैंने नहीं दिए। ये है मेरी गलती। मेरी वजह से कमलेश तिवारी जी को मार दिया गया। जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है उसकी ना कोई सपोर्ट करता है, ना कोई उसकी सोशल मीडिया पे सपोर्ट होती है, ना उसकी कोई आर्थिक सपोर्ट होती है, ना उसकी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट होती है। कोई नहीं। नेता हमारे लगे हुए हैं चाटुकारी करने में, अपना पैसा छापने में। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं बस। अगर मेरी तरह सिर्फ 2000 या 3000 लोग हर महीने, 1000 रुपए भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 1000 रुपए भी ज्यादा बोल रहा हूं, अगर 3000 लोग, 2000 लोग लेके चलो 100 रुपए देते, मेरी तरह, तुम लोगों को नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर मेरी तरह 100 रुपए देते कमलेश तिवारी को, 2 लाख रुपए, सोचो वो कितने हिंदुओं की हेल्प कर सकता था। उसके साथ मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मैंने नरसिंहानंद जी की वीडियो देखी और मुझे बहुत फील हो रहा है। अगर उसको 100 रुपए हर महीने सिर्फ 2000 लोग देते, जो कि देखिए मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, 2 लाख के करीब। मेरी वीडियो पे व्यूज कितने आते हैं? 2000, 3000, 4000। क्यों? हिंदू शेयर करने से भी डरता है। हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है, इसको शेयर करने से भी डरता है। इतना डर उसके अंदर बस चुका है। बट ये डर उसको और उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा कहीं ना कहीं।
अगर मैंने और मेरी तरह 2000 लोगों ने हर महीने 100 रुपए दिए होता, 2 लाख रुपए बनता था। उसके साथ दो से तीन से चार लोग उसके साथ रह सकते थे और उसकी हेल्प कर सकते थे और उसकी ये दुर्दशा ना होती। आज मैं कमलेश तिवारी की अपनी ओर से 5000 जो भी दे रहा हूं, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे भाई है जो शायद अब देंगे, बट अब देने का मतलब चलो भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे, हम दे रहे हैं, उनकी फैमिली उनके बच्चे जो भी है उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। अगर कोई ज्यादा दे सकता है, देखिए मेरी औकात 5-10 हजार रुपए से ज्यादा नहीं है कि मैं उनको अभी कुछ कर सकूं, क्योंकि मैं खुद अभी कुछ मसलों में फंसा हुआ हूं। बट फिर भी मैं इतनी हेल्प कर रहा हूं। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं अपने लिए ना कभी मांगा हूं ना कभी मांगूंगा। अगर कभी जरूरत पड़ेगी, अगर मैं कभी आप लोगों से मांगूंगा तो किसी की हेल्प के लिए ही मांगूंगा, किसी मजलूम की, किसी जरूरतमंद की हेल्प के लिए मांगूंगा जहां पे मैं उसकी हेल्प को ना कर पाऊं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नरसिंहानंद जी के चैनल को अगर आप लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं तो जाके देखें। वहां पे उनका अकाउंट नंबर दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आप वहां पे जाके हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप मेरे थ्रू भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। बट अगर आप वहां से हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कल को कोई ना कोई अगर मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाएगा कि मैं पैसों के लिए कर रहा हूं और ऐसी ऐसी बातों पे, तो शायद मेरे को बहुत धक्का लग सकता है। मैं ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। तो मेरे जितने भी भाई है, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखो हमारे सब्सक्राइबर हैं 2 लाख, मेरे खुद अप्रोक्सीमेटली अभी थोड़े दिन में 2 लाख हो जाएंगे, मैं शो भी कर दूंगा। तो भाइयों आज मैं खुल के बोलता हूं कि यार हमें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे को। मैं इन सब के खिलाफ आपको सोशल मीडिया पे बताऊंगा, सोशल मीडिया में आपको सबके साथ जोड़ूंगा। हो सके तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, धीरे धीरे सब जुड़ेंगे और हम हर उस इंसान की हेल्प करने की कोशिश करेंगे जो कि हम हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। देखिए आज कमलेश तिवारी को मारा गया है, उसकी फैमिली को हेल्प करना हमारा काम है। कल को अगर किसी और भाई को जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए आवाज उठा रहा है, जो हमारे लिए कुछ काम कर रहा है, हमारे धर्म को बचा रहा है, अगर उसको हेल्प की जरूरत पड़ती है तो क्या हम 100 रुपए नहीं दे सकते? आप में से जो मेरे सब्सक्राइबर है, आप बताएं जो स्कूल भी जाता है, क्या वो महीने का 100 रुपए नहीं दे सकता? क्या हिंदू इतना कमजोर है? ज्यादा नहीं, अगर आप 100 रुपए भी देंगे तो हर एक वो शख्स जो हमारे लिए लड़ रहा है वो आर्थिक तौर पे स्ट्रांग होगा। और आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, जिसके पास अभी आर्थिक शक्ति है, जिसके पास अभी मनी पावर है, वो सब कुछ कर सकता है। अगर हमारे भाइयों के पास जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उनके पास पैसा होगा, उनके पास आर्थिक पावर होगी, तो उनके पास हर पावर होगी। देखिए जो लोग लड़ रहे हैं उनका दिल कितना बड़ा है, उनकी सोच कितनी बड़ी है। तो अगर इन सब चीजों के साथ साथ उनके पास थोड़ा सा पैसा भी आ जाएगा जो हमारे थ्रू होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। आप लोग ये सोचिए कि आप लोग आपने एक मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाया, या आपने मूवी मिस कर दी, 100-200 रुपए देने से क्या होता है? सिर्फ इतनी सी बात है कि मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खा लिया हम एक महीने में, वो पैसा उनको दे दिया, या एक मूवी मिस कर दी, या और भी कोई छोटी 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 बातें, 100 रुपए की बात है, जो जितना कर सकता है, जिसकी जितनी हैसियत है। अगर मेरा कोई भाई स्कूल जाता है वो 50 रुपए कर सकता है, 50 रुपए ही दे, बहुत है। अगर आप 50 रुपए देते हो, आपकी तरह 500 लोग 50 रुपए देते हैं, आप उस चीज को देखिए कहां पहुंचेगी वो। और मैं ये खुद कोशिश करने जा रहा हूं, मेरे साथ चाहे लोग जुड़े चाहे ना जुड़े, सिर्फ आप लोग कमेंट में लिख के हर हर महादेव, ये वो ऐसा वैसा, इससे क्या होगा भाइयों? इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो जो हमारे लिए कुछ कर रहा उसकी सपोर्ट कीजिए। यार आप लोग शेयर नहीं कर सकते वीडियो को, आप लोग हमारी आवाज को आगे तक नहीं पहुंचा सकते, आप लोग इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो अपने धर्म के लिए? सिर्फ कमेंट में आके हर हर महादेव, जय श्री राम, या किसी और के धर्म को गाली। किसी के धर्म को गाली देने से क्या हो जाएगा? किसी के भी धर्म को गाली मत दो, सिर्फ उनके लिए एक ढाल बनो, उनके लिए एक बैकबोन बनो जो तुम लोग के लिए लड़ रहा है। आज वो किसी और के लिए लड़ सकता है, तुम भी हिंदू हो, तुम पे भी कभी ना कभी मुसीबत आ सकती है किसी भी तरह की, तुम्हारी भी हेल्प करेंगे।
अगर आज तुम लोग 100 रुपए देते हो, साल का कितना हुआ? 1200 रुपए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे को पता है 1200 रुपए की एक टी शर्ट पहनते हैं। 1200 रुपए की आप लोग एक टी शर्ट पहनते हो। तो आप ये सोचिए कि अगर आप साल की 6 या 7 ही टी शर्ट लेते हो तो आप 5 ही लगाओ। 5-5, 6-6 हजार के आप जैकेट पहनते हो, 3-3, 4-4 हजार के आप पैंट पहनते हो, 8-8, 9-9 हजार के आप जूते पहनते हो। आप साल के 1200 रुपए नहीं दे सकते? एक महीने का 100 रुपए नहीं दे सकते अपने धर्म के लिए, अपने उस जो आपको सपोर्ट कर रहा है उसके लिए? मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कमलेश तिवारी की फैमिली को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले तो आप लोग अपना एक धर्म, एक कर्तव्य समझे कि जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उसको सपोर्ट करो। सोशल मीडिया पे आवाज उठा रहा है, उसकी वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि वो वहां पे स्ट्रांग हो सके। हर कोई जो जहां पे भी आपके लिए कुछ कर रहा है वो उस पोजीशन, उस जगह पे स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई भी कुत्ता बिल्ला आके भौंके तो उसको पहले पता चले कि वो किसके साथ बोल रहा है। अगर किसी को मनी की प्रॉब्लम होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो आप लोग 50-50, 100-100 रुपए दे के, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उसकी हेल्प कीजिए, क्योंकि कभी भी किसी का नंबर आ सकता है। क्या किसी ने सोचा था कि कमलेश तिवारी को ऐसे जानवरों की तरह मार दिया जाएगा? कोई भी हो, हिंदू श्रेष्ठ बॉय, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता हूं, बट आज मैं आप लोग को बोल रहा हूं उसकी भी हेल्प करो, हिंदू श्रेष्ठ बॉय की हेल्प करो। अगर वो देखिए हमारे धर्म के लिए लड़ रहा है, हमारे लोगों के लिए लड़ रहा है, उसको भी सपोर्ट कीजिए। बस उसको इतना बोले कि किसी दूसरे को धर्म को गालियां ना दे। बाकी वो हमारे धर्म के लिए कुछ भी कर रहा है, जितना हो सकता है उसको भी उसकी जगह जहां पे वो काम कर रहा है वहां पे उसकी पोजीशन को स्ट्रांग बनाइए, ताकि कोई कुत्ता बिल्ला उसके आगे ना भौंक सके। अगर उसको कल को कोई जरूरत पड़ती है पैसे की, आप लोग सिर्फ 50-50, 100-100 रुपए देके उसकी हेल्प कीजिए। मेरे को पड़ती है, मेरे को हेल्प कीजिए। आप में से किसी को पड़ती है, कमेंट करिए। हम जल्द ही एक ग्रुप बनाऊंगा जिसमें हर स्टेट का कोई ना कोई, हर डिस्ट्रिक्ट का 100-200 लोगों का ग्रुप बनाएंगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम पड़ती है, हम सब लोग इकट्ठे होकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि बस कमेंट में किसी को गालियां देके, किसी और के धर्म को गालियां देके, जैसे नाम लिखने से कुछ हो जाएगा, कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। आज वो मरा है, बकरों की तरह काट दिए जा रहे हैं, घर में घुस के काट दिए जा रहे हैं, कल को मेरा नंबर होगा, परसों आप में से किसी का नंबर होगा। ये मत सोचिए कि मैं तो कुछ नहीं बोलता हूं, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता हूं तो मैं सेफ हूं। नहीं, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी माओ बहनों को, समझ रहे हो ना? आवाज उठाइए, अपने लोगों को स्ट्रांग बनाइए। कोई मरा, कोई भी मरा से मरा इंसान जिसको कुछ नहीं है, वो महीने का 50 रुपए भी नहीं दे सकता। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं खुद मांग रहा हूं। आज मेरी जितनी औकात थी मैंने अपनी ओर से कमलेश तिवारी जी की फैमिली के लिए कर दिया है। बाकी अगर आप लोगों को कहीं से सोर्स मिलता है तो आप प्लीज वहां पे जाके उनको हेल्प कीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं से उनका प्रोवाइड करके दूंगा, या जैसे भी संभव हो सकेगा उनकी हेल्प जरूर करूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम। अपने लोगों के साथ खड़े रहो, नहीं तो ऐसा ही आपके लोगों का हाल होता रहेगा।